मेरे बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, श्री कृष्ण भगवान के चरित्र पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जब महात्मा जी विदुर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केले के फल खाए थे, देखो वो भाव कितना ही मधुर था। उस भाव की व्याख्या करने में हमारी जिह्वा असमर्थ है, लेकिन फिर भी कुछ टूटे फूटे शब्दों से मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र को सुनाने की इच्छा हुई है। जब हस्तिनापुर भगवान श्री कृष्ण पहुँचे तो वह विदुर जी के घर जाने की उनकी इच्छा हुई, तो बोले कि महात्मा विदुर जी के घर में चलता हूँ। अब विदुर जी बोले कि देखो, बड़े वैभव के स्थान को छोड़कर ये मेरी टूटी फूटी कुटिया में करने क्या जाएंगे भगवान? मैंने तो कोई इनके लिए व्यवस्था भी नहीं की है। अब तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब तो विदुर जी हड़बड़ाहट में और दौड़कर पहले ही घर को पहुँचे और घर कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे घर आ रहे हैं। उन्होंने दुर्योधन का वैभव भी त्याग दिया है और बड़ी ही उत्सुकता में बोले कि तुम कुछ व्यवस्था करना और मैं अभी आता हूँ कुछ। तो माता जी उस समय पे विदुर जी की घरवाली उस समय पे बोली, अरे भगवान केशव आ रहे हैं। तो वो स्नान करने लगी, क्योंकि मैं अशुद्ध हाथों से उन्हें कुछ परोसूँगी तो ठीक नहीं है। वो स्नान करने लगी और महात्मा विदुर जी कुछ बाजार के लिए चले गए, कुछ बाहर से कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए कि भगवान आ रहे हैं। तो जो भी था वो उपस्थित किया और इतने में श्री कृष्ण भगवान उनके दरवाजे पर आ गए और कुंडी को खटखटाने लगे। माता बोली, मैं स्नान कर रही हूँ, पर मैं आप क्षण भर का भी प्रतीक्षा न करें, मैं आ रही हूँ। तभी माता ने अपने वस्त्र को ओढ़कर और कुंडी को खोल दिया और भगवान को एक आसन दिया, आसन को भी उल्टा बिछा दिया भाव में, और भगवान को बोले कि उन्हें आने में तो देरी लगेगी, लेकिन भगवान का समय बड़ा अमूल्य है, मैं भगवान के लिए क्या दूँ? तो उन्हें केले छील छील कर देने लगी और केले के छिलके को तो बाहर भगवान को दे देती और केले को बाहर फेंक देती। अब ऐसे भाव से वह भगवान से गदगद हो गए। देखो कितना मधुर भाव है। अब मेरे इतने ही विदुर जी आ गए, अरे तू भाग्यवान क्या कर रही है? भगवान को तू छिलके खिला रही है और केले तू फेंक रही है। अरे ऐसे मधुर भाव हो